गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द टॉप पाकिस्तानी ड्रामा दीवानगी की। तो दीवानगी के 28 एपिसोड की तरफ जाने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दीवानगी के बैक एपिसोड यानी कि 27 एपिसोड की। दीवानगी 27 एपिसोड बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त दिखाया गया। ख़ास तौर पर वो पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड था जिस पॉइंट पर यह ड्रामा एंड किया गया कि कैसे सुल्तान नगीन को अकेला देखकर उसके पास आता है और अपने सुल्तान वाले एटीट्यूड में नगीन से कहता है कि मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे ही प्यार करती हो, तभी तो मेरा दिया हुआ ड्रेस डाला है। तो नगीन वही मशरिकी लड़कियों वाले अंदाज में जवाब देती है कि मुझे अगर पता होता कि ये ड्रेस तुमने दिया है तो मैं इस ड्रेस को उसी वक्त आग लगा देती। तो सुल्तान नगीन को आगे से कहता है कि तुम आग लगा ही ना दो। सुल्तान और नगीन की आपस में बात चल ही रही होती है कि इतने में वहाँ पर आ जाता है हारून को देखकर नगीन के होशो हवास दोनों ही उड़ जाते हैं कि एक तरफ सुल्तान है जो कि उसका एक्स बीएफ है और दूसरी तरफ है हारून जो कि उसका हस्बैंड है। अब वो दोनों के दरमियान में नगीन बेचारी करती भी तो क्या करती, हो जाती है बेहोश और धड़म से गिर जाती है ज़मीन पर। नगीन को बेहोश देखकर हारून और सुल्तान दोनों ही हो जाते हैं परेशान और जल्दी से आते हैं नगीन के पास। तो सुल्तान हारून से कहता है कि हमें इसको लेकर जाना होगा अस्पताल। तो यहाँ पर हो जाता है 27 एपिसोड का दी एंड। तो अब बात करते हैं दीवानगी 28 एपिसोड की। तो दीवानगी 28 एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ सुल्तान और हारून दोनों ही नगीन को लेकर पहुँचते हैं हॉस्पिटल। तो वहाँ पर डॉक्टर्स करते हैं नगीन का चेकअप और हारून को देते हैं गुड न्यूज़। हारून गुड न्यूज़ सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और वो जाता है नगीन के पास। नगीन हारून को देखकर थोड़ी घबराती तो है, लेकिन हारून के चेहरे पर स्माइल देखकर थोड़ी हो जाती है रिलैक्स और हारून जल्दी से आता है नगीन के पास और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हें देनी है एक गुड न्यूज़। हारून जब नगीन को गुड न्यूज़ सुनाता है तो नगीन के चेहरे पर आ जाती है स्माइल बहुत ही ज़्यादा। और दूसरी तरफ सुल्तान जो कि बाहर दरवाजे पर चिपका हुआ नगीन और हारून की बातें सुन रहा है चोरी चोरी, उसके तो चेहरे की उड़ जाती हैं हवाएं। किस्मत भी सुल्तान पर होती है थोड़ी मेहरबान और हारून को आ जाती है एक फ़ोन कॉल। हारून फ़ोन कॉल सुनने के लिए जाता है कमरे से बाहर और सुल्तान को मौका मिल जाता है कमरे के अंदर आने का। तो सुल्तान मारता है रूम में एंट्री और आ खड़ा हो जाता है नगीन के सामने। नगीन सुल्तान को अपने सामने देखकर फिर से घबरा जाती है और उसे डरे हुए लहजे में पूछती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो। तो सुल्तान नगीन के आगे पास बैठता है और उसका हाथ झट से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो नगीन उसका हाथ झटक के बोलती है कि मुझे बख्श दो, मुझे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहने दो। और नगीन सुल्तान से कहती है कि तुम आखिर मेरी ज़िंदगी में वापस आए ही क्यों हो। तो सुल्तान नगीन से कहता है कि पछता रहा हूँ उस वक्त पर जब मैंने तुम्हारे साथ वो भयानक खेल खेला। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नगीन सुल्तान से कहती है कि चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। फिर से सुल्तान अपनी एटीट्यूड पर्सनालिटी में बोलता है कि नहीं जाऊँगा यहाँ से जब तक तुम मुझे करोगी नहीं माफ़। और आकर फिर से बैठ जाता है नगीन के पास और मांगता है उससे माफ़ी, कहता है कि कर दो मुझे माफ़। नगीन सुल्तान को कहती है कि तुम्हारे इस पागलपन की वजह से मैं फिर से अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती। खुदा के लिए मुझे अपनी मैरिड लाइफ में खुशी से रहने दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ मेरी ज़िंदगी से और यहाँ से चले जाओ। नगीन सुल्तान के सामने हाथ जोड़कर बैठी हुई है और दूसरी तरफ हारून भी स्लो मोशन में रूम की तरफ आ रहा है। और जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोलता है तो क्या देखता है कि नगीन सुल्तान के सामने हाथ जोड़कर बैठी हुई है और यहाँ पर सुल्तान कर लेगा सारी सिचुएशन को हैंडल। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हारून नगीन को लेकर जाता है घर और घर जाकर अपनी माँ को देता है खुशखबरी। नगीन घर आकर भी अपने हवास में वापस नहीं आती और हारून से कहती है कि चलते हैं यहाँ से वापस चलते हैं, हम लाहौर चलते हैं, प्लीज़ हारून मुझे यहाँ से वापस लाहौर ले चलो। और ये सब बातें उसकी माँ सुन रही होती है और गुस्से से नगीन से कहती है, वैसे तो उसे हर वक्त ही नगीन पर गुस्सा आता ही है, लेकिन मैं आप लोगों से आज एक सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा कि दीवानगी ड्रामे के 2 ऐसे करैक्टर बताएं जिसे देखकर आपको बहुत ही गुस्सा आता हो, आपको बहुत ही जहरीले वो लगते हो करैक्टर। चले मैं आपको ऑप्शन भी दे देती हूँ। तो हम पहले ऑप्शन पर रखेंगे सुल्तान को और दूसरे ऑप्शन पर हारून की माँ को।
अब आप लोग बताइएगा कि आपको इन दोनों करैक्टर में से किस करैक्टर को देखकर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। आपको कौन सा करैक्टर इन दोनों में से सबसे ज़्यादा जहरीला लगता है। मैं आप लोगों को अपनी राय ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चलते हैं अपनी स्टोरी की जानिब। हारून की माँ नगीन को गुस्से से देखती है और उसे कहती है कि ये इतने नखरे किस खुशी में दिखा रही हो। तुम दुनिया की पहली औरत तो नहीं हो जो माँ बनने जा रही हो। हमने नहीं बच्चे पैदा किए, वो भी दो। हमने तो इस तरह नखरे नहीं दिखाए थे, ना ही अपने शौहर को और ना ही अपनी सास को। अब नगीन बेचारी अपना दुख किसे सुनाए कि आखिर वो यहाँ से जाना क्यों चाहती है। अब वो कुछ कर तो सकती नहीं, तो क्या करती है, पहले उठाती है सुल्तान का दिया हुआ ड्रेस और उसे लगा देती है आग, और फिर करती है अपनी आपी को कॉल और अपनी आपी को रो रो कर अपनी सुनाती है दास्तान और कहती है कि आपी वो वापस आ गया है, आपी वो वापस आ गया। नुसरत हैरान परेशान नगीन से पूछती है कि आखिर कौन वापस आ गया है। नगीन अपनी बहन नुसरत को बताती है कि वही दरिंदा, वही भेड़िया जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी, वो आपी वो वापस आ गया है मेरी ज़िंदगी में दोबारा से आग लगाने के लिए। अब आगे देखना ये है कि सुल्तान की वापसी नगीन की ज़िंदगी में क्या क्या तूफान लाती है। आप लोगों की क्या राय है कि सुल्तान और नगीन को आखिर मिल जाना चाहिए कि नगीन को सुल्तान को माफ़ कर देना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दीवानगी ड्रामे का वो करैक्टर जिसे देखकर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, मैंने आपको ऑप्शन दिए थे, एक नंबर 1 पर सुल्तान और दूसरे नंबर पर हारून की माँ। तो सबसे ज़्यादा जहरीला करैक्टर लगता है हारून की माँ का। वो इसलिए कि वो कभी भी नगीन के साथ खुशी से बात नहीं करती, हर वक्त उसे जली कटी सुनाती रहती है। पहले उसे सुनाती थी कि बच्चे होते नहीं, अब जब हो रहे हैं तब भी उसे प्रॉब्लम है। क्या कह रही है कि तुम दुनिया की पहली वाहिद औरत नहीं हो जो माँ बनने जा रही हो। तो उसका करैक्टर देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। आप लोगों की क्या राय है कि आपको दीवानगी ड्रामे में किसका किरदार अच्छा लगता है और किसका किरदार अच्छा नहीं लगता, किसे देखकर ज़्यादा गुस्सा आता है और आता है तो क्यों आता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में दीवानगी ड्रामे की हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू एवरीवन।